जिसमें शरीर रचना के आधार पर, पोषण के आधार पर और ऊतकों के विभाजन के आधार पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जहां अपन ने प्लांटी तक अध्ययन कर लिया था, अब अपन करेंगे एनिमेलिया का अध्ययन करेंगे। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। एनिमेलिया एनिमेलिया के बारे में करेंगे, जिसमें जंतुओं को रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? जिनको जंतुओं को, अपन जैसे जंतु है, जलीय जंतु है, मनुष्य है, उनको इसमें रखा जाता है, जो थोड़े क्या होते हैं, विकसित जीव होते हैं। तो इनमें किन में रखा जाता है? इस वर्ग में लिखना है अपन को, इस वर्ग में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। कौन से? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। क्या होता है? इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और ये जंतु चलायमान होते हैं। ये जंतु चलायमान का मतलब होता है वो क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। तो ये जंतु चलायमान होते हैं और इनमें पोषण विषमपोषी, यानी यह विषमपोषी प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? ये विषमपोषी प्राणी होते हैं। अब इनको अभी डिवाइडेशन अलग अलग वर्गों में किया गया है। इनको भी 8 से 9 या 10 वर्गों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, जिनमें अपन एक एक वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा ये जंतु क्या होते हैं कि समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? स्पंज टाइप के होते हैं और इनका जो शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है, यानी छिद्रों से बहुत सारे छिद्र बने होते हैं और वो छिद्र होते हैं उनके नाल तंत्र से जुड़े होते हैं। नाल तंत्र से जुड़े होते हैं तो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सारा कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और ये क्या होते हैं? आधार से चिपके हुए होते हैं। कई स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे पोरीफेरा का अर्थ। पोरीफेरा पोरीफेरा का अर्थ छिद्रयुक्त या छिद्रधारी लिखो, छिद्रधारी होता है। अर्थात इस वर्ग के जंतुओं में, इस वर्ग के जंतुओं का शरीर छिद्रयुक्त होता है। इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है? छिद्रयुक्त होता है, जो अचल व आधार से चिपके हुए होते हैं। जो क्या होते हैं? अचल होते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं और क्या होते हैं? आधार से चिपके हुए होते हैं। नोट करो, उसके बाद आगे चलें। ये छिद्र इनके नाल तंत्र तक, नाल तंत्र से जुड़े होते हैं
इनके द्वारा इनके द्वारा ऑक्सीजन पोषण उत्सर्जन आदि कार्य किए जाते हैं। यानी जो ये छिद्र होते हैं वो नाल तंत्र तक जुड़े होते हैं और नाल तंत्र में इनका छिद्रों का क्या कार्य होता है, ये ऑक्सीजन पोषण उत्सर्जन आदि का कार्य करते हैं। ठीक है, इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनका शरीर है वह कठोर बाह्य कंकाल से ढका हुआ होता है। इनका शरीर संगठन सरल व उत्कीय प्रकार का होता है। शरीर संगठन क्या होता है, सरल, यानी सबसे सरल प्राणी है। और किस प्रकार का होता है, उत्कीय प्रकार का होता है। इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री जीव होते हैं। उदाहरण के लिए देखो क्या क्या लिखते हैं, साइकॉन, यूप्लेक्टेला और एक अन्य उदाहरण कौन सा है, स्पांजिला। ये इसके उदाहरण है। नोट करो, फिर आगे चलें। देखो इस प्रकार इसका डायग्राम होता है। ऐसे इसमें छिद्र पाए जाते हैं। और इस बड़े चित्र को ऑस्कुलम कहते हैं। और इसके द्वारा उत्सर्जन, ऑक्सीजन, पाचन आदि कार्य किए जाते हैं। छिद्र होने का इनको क्या बोलते हैं, छिद्रधारी। छिद्रधारी जीव, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, स्पंज प्राणी होते हैं। नोट करो, डायग्राम देख लो एक बार, बुक से आप कर लेना। अगला देखो, प्लेन ट्रेड। अगला कौन सा समूह है, प्लेन ट्रेटा। ये समुद्री आवास के
प्राणी होते हैं, जैसे समुद्री जीव होते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं और इनका शरीर संगठन उत्कीय स्तर का होता है। इनमें अंग नहीं पाए जाते, कोशिका कोशिका के बाद में क्या पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। तो इनका शरीर संगठन है वो उत्कीय स्तर का होता है। इसमें एक देह गुहा पाई जाती है। यह दो परतों से बाह्य परत व आंतरिक परत, दो परतों से मिलकर बना होता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्राणी है वो समूह में रहते हैं, जातीय समूह में रहते हैं, और कुछ क्या होते हैं, एकांकी होते हैं। इस वर्ग में कुछ प्रजातियां समूह जातीय रूप में रहती है। समूह जातीय रूप में रहती है, जैसे कोरल तथा कुछ एकांकी रूप में निवास करती है, जैसे हाइड्रा। उदाहरण देखो इसके, हाइड्रा, दूसरा समुद्री एनीमोन जेलीफिश। नोट करो, नोट करने के बाद में फिर आगे चलें। नोट कर लिया, आगे चलें। अगला अपना समूह है प्लेंटिहेल्मिंथीज। इस वर्ग की जंतुओं का शरीर संगठन जटिल होता है। कैसा होता है, जटिल होता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा, जिसे पोरीफेरा में पढ़ा, तो पोरीफेरा में वो जो शरीर है वो किस प्रकार का होता है, कोशिकीय स्तर प्रकार का था। उसके बाद स्लेंटेटा में उत्कीय स्तर प्रकार का होता है। और अब जैसे जैसे अपन ऊपर के वर्ग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शरीर संगठन विकसित होता जाएगा। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। कैसा होता है, इनका शरीर है वो द्विपार्श्व सममित होता है। और द्विपार्श्व सममित का मतलब प्राणी के का दायां भाग बाएं भाग के
बाएं भाग के समान होता है। इनका शरीर त्रिकोणीय होता है। अब त्रिकोणीय का मतलब होता है इनका शरीर है वो 3 प्रकार के स्तरों में बटा होता है। इनका शरीर इनका शरीर 3 उत्तक स्तरों में बटा होता है। आगे इनके बाएं स्तर पर अंग समान, बाएं स्तर पर अंग समान संरचना पाई जाती है। इसके समान अंग समान क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। सुविकसित अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुविकसित अंग पाए जाते हैं। इनका शरीर पृष्ठधारी व चपटा होता है। इस कारण इन्हें चपटे कर्मी कहते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? चपटे कर्मी कहा जाता है। ये स्वच्छ व समुद्री दोनों जल में पाए जाते हैं। उदाहरण लीवर फ्लूक, और दूसरा अपन लिख सकते हैं प्लेनेरिया। लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया नोट कर लिया। फिर आगे चलें। एक लाइन और लिखनी है। इनमें है इनमें 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 अधिकांश जीव परजीवी के रूप में होते हैं। ये मनुष्य में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं। अगला समूह है अपना निमिटेडा। अगला समूह अपना कौन सा आ गया? निमिटेडा। तो निमिटेडा में क्या रहेंगे कि इनका शरीर द्विपार्श्व
सम्मिलित होता है। इनका शरीर संगठन त्रिकोण की स्तर का होता है। इनका शरीर संगठन त्रिकोण की स्तर का होता है। इनका शरीर चपटा न होकर कैसा होता है? बेलनाकार। बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। में उत्तक पाए जाते हैं। ये परजीवी के रूप में जीवन या पोषण ग्रहण करते हैं। इसके रूप में परजीवी यानी दूसरे जीवों पर क्या होते हैं? ये निर्भर रहते हैं। इस वर्ग के अधिकांश प्राणी रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। उदाहरण देखो, गोलकृमि, फाइलेरिया, पिनकृमि। नोट करो। नोट करने के बाद फिर आगे चलें। नोट कर लिया? नोट करने के बाद में चले अगला समूह एनेलिडा। इस वर्ग के जीवों का शरीर द्विपार्श्व सम्मिलित होता है। शरीर संगठन त्रिकोण की अर्थात 3 ऊतकों का स्तर होता है। वास्तविक देह गुहा। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इनमें वास्तविक अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वास्तविक अंग पाए जाते हैं। इसके पश्चात इनका शरीर
खंडों में विभाजित होता है। कैसे? खंडों में। कंचुलो देखिए, कंचुलो तो कंचुलो क्या अणु हुए, ये डिवाइडेशन हुआ है, खंडों में वो विभक्त होता है। तो ये भी क्या होते हैं, खंडों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। ये लवणीय व अलवणीय दोनों प्रकार के जल में निवास करते हैं। इस वर्ग के जीवों में सेवन उत्सर्जन व पाचन के लिए विकसित अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विकसित अंग पाए जाते हैं। ये जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण देखो, नेरिस है, केचुआ है, जोक है, केचुआ, जोक, नेरिस आदि। नोट करो, नोट करने के बाद फिर आगे चले। नोट कर लिया, फिर आगे चले। अगला देखो समूह अपना आर्थ्रोपोडा। ये क्या बताना है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, यानी सबसे ज़्यादा जानवर है, सबसे ज़्यादा जीव है, वो किस में पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित व खंड युक्त होता है। कैसा होता है? द्विपार्श्व सममित और खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात जो रक्त होता है वो वाहिनियों में प्रवाहित नहीं होता है। रक्त है वाहिनियों में प्रवाहित नहीं होता है। तो इनकी देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें संदिग्ध उपांग यानी संदिग्ध पैर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, मधुमक्खी है, चींटी है आदि। ठीक है, और बाकी का जो पार्ट है वो अपन अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।